गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। मैं अजय सर वाराणसी से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग कुछ ट्रायंगल्स के बेसिक्स को जानने जा रहे हैं कि ट्रायंगल्स हैं क्या। ठीक है, तो देखिए कोई भी अगर तीन लाइंस होती हैं, कोई भी हमने तीन लाइनें अगर ऐसे ड्रॉ कर दी तो भाई एक क्लोज फिगर तो नहीं बना। अगर हम इन्हीं लाइंस को सटा देते हैं आपस में तो एक क्लोज फिगर बन जाती है, बंद आकृति बन जाती है बच्चों। और जो कि तीन लाइन से या तीन भुजाओं से बनी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल के फीचर्स जाएंगे, आइए जाने। जो ट्रायंगल्स की जो तीन लाइंस हैं उसको बच्चों कहते हैं भुजाएं हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे साइड्स। ठीक है, और यहाँ जब भी दो लाइंस मिलती हैं बच्चों तो देखिए कोई ना कोई एंगल बनता है। आपके पास चांद होता है, उसे हम लोग एंगल मेज़र करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोण, या इंग्लिश में एंगल। तो एंगल कितने हो गए, एक दो तीन, तीन एंगल हो गए। ठीक है, तीन आपके एंगल हो गए। साइड्स कितने हो गए, एक दो तीन, तीन आपकी साइड्स भी हो गई। ठीक है, अब एक और चीज़ आ रहा है, शीर्ष या वर्टेक्स। तो जहाँ दो लाइंस आपस में मिली तो वहाँ एक कोना बना, उसी को हम क्या कहते हैं, शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स कितने हो गए, एक दो तीन, तो तीन आपकी वर्टेक्स हो गई। ठीक है, और इसके अलावा देखिए ये जो कोण बन रहे हैं, जितने भी एंगल बन रहे हैं, अगर आप इसको चांद से प्रोटेक्टर से मेज़र करते हैं तो इसका मान लीजिए मैं कर देता हूँ ए बी सी, नेमिंग कर देता हूँ तीनों वर्टेक्स को। तो यहाँ पर एंगल ए जो कोण बनता है उसको बच्चों ऐसे लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो इसका जो सम होगा बच्चों वो होता है 180 डिग्री। तो अभी हम जानेंगे कि जो ट्रायंगल है उसको किस बेस पे हम लोग बांट सकते हैं, साइड्स के बेस पे और साथ में एंगल्स के बेस में भी बच्चों। देखिए भुजा के आधार पर, भुजाओं या साइड्स के आधार पर ट्रायंगल जो है तीन तरह के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, उसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज, इसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब आइए इनको समझे। सम मतलब देखिए बराबर, इक्वल मतलब भी पता है आपको, बराबर होता है। ठीक है, तो जब भुजाएं बराबर हों तो आप इस तरह से लाइन करके दर्शा सकते हैं कि तीनों की तीनों एक दूसरे से बराबर हैं। ठीक है, जब बराबर हैं तो इसके कोण भी भाई बराबर होंगे। ठीक है, जब देखिए इसके ठीक भुजा के जो सामने कोण होते हैं, ठीक है, हम उसको इस तरह से देखते हैं। अभी हम समद्विबाहु में समझेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो ये तीनों जो कोण हैं इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके, एक तो भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। ए बी सी में नामकरण कर देता हूँ। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है कितने होंगे, ये 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों को आप जोड़ दीजिए, कितना आया 180 डिग्री, 180 अंश। अभी हमने पढ़ा था ना कि कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसमें हर एक में होगा, हर एक में वही चीज़ है नियम बच्चों। ठीक है, अब आइए आ गया समद्विबाहु त्रिभुज की बात। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं, इसका अगर परिमाप की बात करें, मान लीजिए इसकी भुजा की लंबाई ए है, छोटा छोटा ए। ठीक है, छोटे वाले ए को मैंने कर लिया, तो परिमाप इसका क्या होगा। परिमाप आप जानते हैं ना, कई बार सवाल ऐसे आ जाते हैं कि एक त्रिभुजाकार खेत है या त्रिभुजाकार घर है, उसके चारों तरफ तार लपेटना है तो कितना तार लगेगा। तो आपको करना क्या, बच्चा मान लीजिए यहाँ से चला खेत की लंबाई नापने के लिए, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, यही इसका परिमाप है। तो परिमाप मतलब चारों जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं, उनका योग। ठीक है, तो ए प्लस ए कितना हो गया, 3a। तो परिमाप क्या हो गया समबाहु त्रिभुज का, 3a। अब वैसे ही बच्चों देखिए क्षेत्रफल का आपको बताने जा रहा हूँ। अगर क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, हमने वर्ग का जान लिया, क्षेत्रफल क्या है, आयत का जान लिया, तो इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो भी देखिए समद्विबाहुज का आप लिख लीजिए √3। केवल ये रूट में केवल 3 है, बटे 4 गुणे भुजा का वर्ग या साइड स्क्वायर, या साइड स्क्वायर। आप इसको याद रखेंगे, हिंदी में भी बस यहाँ भुजा आपको लिखना है, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। देखिए बच्चों अभी निकालना नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस कैसे, द्विव मतलब दो, जिनकी दो भुजाएं बराबर हों। तो मैंने मान लिया कि दोनों बराबर हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। इस केस में क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा, इस भुजा के इस साइड के ठीक सामने वाला एंगल और इस साइड के ठीक सामने वाला एंगल दोनों के दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 100 है तो ये भी, ये सॉरी 100 नहीं हो सकता क्योंकि 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये आपका अगर 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, इस तरह से। तो अगर इसकी हम बात करें परिमाप की, तो इसका परिमाप क्या हो सकता है, मान लीजिए कि दो भुजाएं हमने सेम मान ली, तो इसको ए मान लें, ये अलग, इस वाले को बी। तो इसका परिमाप या पेरीमीटर क्या होगा, 2a प्लस बी, क्योंकि ए को हमने दो बार जोड़ा तो क्या हो गया, 2a हो गया प्लस बी।
ठीक है। अगर इसके हम देखिए क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, ठीक है, क्षेत्रफल या एरिया बात करें तो इसका देखिए एक और फॉर्मूला है जो सब पे लागू होता है, लेकिन आप इसको समझते जाइए। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणे लंब। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये तो आधार तो दिख रहा है भाई, बेस दिख रहा है ये वाला, इसी को बेस कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में जो नीचे की तरफ बनता है उसको बेस कहते हैं बच्चों। ऊंचाई नहीं दिख रही है तो ऊंचाई का देखिए जब भी सवाल आएगा या तो ऊंचाई दिया रहेगा या कुछ ना कुछ दिया रहेगा जिससे आप ऊंचाई जान लेंगे। ठीक है, तो ये आप ऊंचाई दी रहेगी सवाल में तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए विषम बाहु आ गया। विषम बाहु में बस ये है, विषम या स्केलिन तीनों अलग हैं, तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग हैं। जब तीनों भुजाएं अलग हैं तो भाई जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, तो ये विषम बाहु का है। तो विषम बाहु में अगर हम परिमाप निकालना हो तो कुछ नहीं, तीनों भुजाओं को हम क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हमने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें आप ऊंचाई का कोई तरीका ही नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए इस वाले सवाल में भी ऐसा सवाल आ गया कि जिसमें ऊंचाई का तरीका, ऊंचाई दिया नहीं, आप किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। तो एक देखिए अलग से एक फॉर्मूला है, सूत्र है, आप इसको ध्यान रखें। जो एरिया या क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल जो है कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा एस इंटू ब्रैकेट है तो मान लीजिए इसको गुणा करेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको आप क्या करेंगे, वर्गमूल में ले लेंगे। ठीक है, जो भी इसको आपस में घटाते गए फिर गुणा करके जो उत्तर आए उसको आप वर्गमूल से बाहर निकाल देंगे, वही उसका क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ एस क्या है, एस जो है आपका बच्चों ये है आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। ठीक है, परिमाप बटा 2। ठीक है, तो परिमाप क्या अभी हमने देखा, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। जो भी इसकी वैल्यू आएगी आप यहाँ s की जगह डालते चले जाएंगे और a b c को घटाते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये हमने पूरा ये भुजा के आधार पे त्रिभुज का पूरा हमने जान लिया। बच्चों अब आइए कोण के आधार पे जाने कि ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। तो इसमें भी त्रिभुज जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो जब भी कोण होगा तो एक पार्टिकुलर एंगल को ही पकड़ के हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ का ले लिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी त्रिभुज की 2 भुजाएँ 90 से कम बनाएँ, 90 से कम बनाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण, और इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और जब यहीं पे यहाँ पर जब 90 अंश का कोण बने, चांद से आप नाप लेंगे चांदा से, तो 90 अंश का कोण बने तो उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यही कोण अगर 90 से, देखिए आप देख रहे हैं सीधा नहीं है, 90 से ज़्यादा बने यहाँ पे कोण तो उसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बच्चों। ठीक है, इस आधार पर आप ये अगर आप जान लेते हैं सभी तरह से कि भाई त्रिभुज क्या हैं, कितने प्रकार हैं और उसके कोण किस तरह से बांटे गए हैं और कैसे इसकी परिभाषा है, तो आप त्रिभुज के जो आए सवाल हैं वो उसको आप कैसे भी कर सकते हैं। तो आपको देखिए अभ्यास प्रश्न में कुछ सवाल दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूला के आधार पर बच्चों आपको ये सवाल हल करने होंगे।